सन इन नाइन्थ हाउस, अगर आपका सूर्य 9वें स्थान पे है तो सबसे पहले आपको ये दिखता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आंसर लिख रहे हो, क्या चीज़ आप डिस्चार्ज कर रहे हो। कि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ही मार्वलस होंगे। आप जो भी बात कहते हो किसी को, इन सब चीज़ों पे बहुत ही कमांड होगा। 9वां स्थान 7वें से तीसरा होता है और आपसे 9वां होता है। 7वें से तीसरा का मतलब लोगों ने क्या पूछा, और पहले से 9वां का मतलब है आपने क्या बोला। तो आपके रिएक्शंस, आप जो भी रिएक्शंस देते हो बहुत ही सोच समझ के, कैलकुलेटेड, उसको देखा जाता है 9th प्लेस से। सो आपके बिहेवियर, लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स को, जो आपके इनबेडेड बिहेवियर्स हैं, उनको 9th प्लेस से देखा जाता है। 9th प्लेस ऑल्सो डिस्चार्ज का हाउस होता है, जो कि आप जो भी बॉडी से डिस्चार्ज करते हो। तो 9वें स्थान का सूर्य पूरे कुंडली में जहाँ जहाँ जाएगा, उन जगह से जो चीज़ अनरिक्वायर्ड है उस चीज़ को रिलीज़ करवाएगा। कैसे? तो पहले आप नॉलेज एक्वायर करो। क्यों? क्योंकि सूर्य इल्यूमिनेट करता है। तो सूर्य अपने से दूसरा चाल 10वें स्थान पे चलेगा। तो 10वें स्थान पे जब चलेगा, 9वें स्थान का सूर्य जब अपने से दूसरा चाल 10वें स्थान पे चलेगा, तो ये 10वां स्थान होता है आपके रेस्ट करने का स्थान। 10वां स्थान आप किसी भी काम को ख़त्म करते हो। तो 10वें स्थान पे जब दूसरा चाल चलता है 9वें स्थान का सूर्य, ये सिंपली यही बताता है कि जब भी आप रेस्ट करते हो तो आप चीज़ों को ज़्यादातर रिलीज़ कर देते हो। ये बेड पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है आपको। बेड पे जब भी आप लेटते हो, तो बच्चों में ये देखा गया है कि जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो बेड पे सुसु हो जाता है रात में, ये इसी 9th हाउस के सूर्य से देखा जाता है। 9th हाउस के सूर्य का मतलब जहाँ जहाँ ये जाएगा चीज़ों को रिलीज़ करवा रहा है। तो 10th प्लेस आपके रेस्ट का प्लेस है और 9th का रिलीज़। सो दूसरा स्थान का मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस, आप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाओगे। इसको करेक्ट किया जाता है। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट होता है, जो कि ना चाहते हुए भी आप बहुत सी चीज़ें रिलीज़ कर देते हो, बहुत सी चीज़ें बोल देते हो जब भी आप रेस्ट करने जाते हो। रेस्टलेसनेस की भी कंडीशन होती है ये। सो रेस्ट को इलोंगेट कर देता है, बहुत देर तक रेस्ट करने पे मजबूर कर देता है जब भी 9वें स्थान का सूर्य 10वें स्थान पे चलता है। 9वें स्थान का सूर्य अपने से तीसरा चाल 11वें स्थान पे चलेगा। तो तीसरा चाल 11वें स्थान पे चलने का मतलब है उन चीज़ों को लेके, उन लोगों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो, जिनको आपके साथ बैठाना है, जिनको आपके साथ काम करना है। तो अपने ग्रुप को लेके आप बहुत ही सेलेक्टिव हो जाते हो। सिलेक्शन का चाल होता है तीसरा चाल, बहुत ही ऑप्टिंग हो जाते हो। 9वां स्थान होता है रिलीज़ करने का। तो 9वें स्थान का सूर्य रिलीज़ करवाएगा 11वें स्थान पे। क्या? तो आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से एक रिलीज़ कर दोगे आप। 11वां स्थान आपके गेन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे आपने कमाए हैं वो एक्स्ट्रा पैसे लूज़ कर दोगे। सेविंग्स अगर आपकी पहले बच रही है, तो जो सेविंग्स के बाद जो बच रही है आपकी, उसको ज़्यादातर चांस आप खर्च कर दोगे जब भी सूर्य अपने से तीसरा चाल 11वें स्थान पे चलेगा। क्यों खर्च करोगे? क्योंकि रिलीज़, 9th प्लेस का सूर्य रिलीज़ का काम कर रहा है। जब भी 9th प्लेस का सूर्य अपने से चौथा चाल 12वें स्थान पे चलेगा, तो पिता की तबीयत 1 महीने के लिए थोड़ी ख़राब होगी। ये हर किसी के कुंडली में देखा गया है। जब भी सूर्य अपने से चौथा चाल 12वें स्थान पे चलता है, तो पिता का हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब होता है। आपके नींद का हाउस है, जो आप सोने जाते हो, तो आपका जो नींद है वो रिलीज़ आप छोड़ देते हो। सोना आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आप रिमूव कर देते हो। सोना आपकी लाइफ से कुछ कम हो जाता है, तो 1 महीने आप सोने में आपको दिक्कत आती है। अपने से 5वां चाल पहले स्थान पे चलेगा सूर्य। तो जब 9वें स्थान का स्वामी अपने से 5वां चाल पहले स्थान पे चलेगा, तो आप इन्जॉय करोगे। जो भी चीज़ आपने आंसर लिखा है, या फिर जो भी आपने किसी चीज़ को, 9th हाउस का जो सूर्य वो आपको लिखने पे या किसी काम को करते रहने पे, एफर्ट्स पे मजबूर कर देता है। तो जब भी 5th चलेगा सूर्य, आप अपने एफर्ट्स को एंजॉय करोगे। जो भी आप कर रहे हो उसको बहुत एंजॉय करोगे। 9th हाउस का सूर्य जब अपने से छठा चाल चलेगा, तो दूसरे स्थान पे चलेगा, जो कि रिलीज़ का स्थान है। तो रेगुलरली जब तक सूर्य 1 महीना के लिए दूसरे स्थान पे चलेगा, रेगुलरली आप
अपने रिसोर्सेज को लूज़ करोगे एफर्ट्स के वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी को प्रपोज़ करना है तो पूरा अरेंजमेंट का पैसा, किसी भी चीज़ को करना है तो उस चीज़ का जो पैसा होता है उसको दोगे आप। 9th हाउस सजेशन का भी हाउस होता है, वो सजेशन जो एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है। 9th हाउस में आप सजेशंस देते हो, जो भी चीज़ आप अपने बॉडी से डिस्चार्ज करते हो वो इन द फॉर्म ऑफ सजेशन हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस भी हो सकती है। तो जब अपने से छठा चाल दूसरे स्थान पे चलेगा तो दूसरा स्थान आपके पास, आपका अवेलेबल टाइम, आपके पास जो भी आपका रिसोर्स है, तो जब भी ये चलता है ऐसे छठा चाल तो आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हो एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए। ये आप कमेंट करके बताना कि ये रिंग कैसे कनेक्ट करता है आपकी कुंडली में। जब अपने से सातवां चाल चलेगा तो तीसरे स्थान पे चलेगा। तीसरा स्थान आपके चॉइसेस, ऑप्शंस, कंट्रोल, जो लंग्स हो गया आपका, लंग्स को कहते हैं, या फिर आपका छोटा भाई बहन हो गया। तो छोटे भाई बहन को किसी काम के लिए दूर भेजना, जो आंसर्स आपने दिए हैं उस आंसर में फॉल्ट्स निकालना कि क्या फॉल्ट्स हैं मेरे आंसर में, जो सजेशन आपने दिए हैं उस सजेशन का आपको फीडबैक मिलना, ये सब 7th चाल जब चलेगा तीसरे स्थान पे तब आपको देखने को मिलेगा। जब 9th हाउस का सूर्य अपने से 8th चाल चौथे स्थान पे चलेगा तो आपका होम, नॉलेज रिलीज़ कर दोगे। जितना एक्स्ट्रा पढ़ाई किया होगा आपने रिलीज़ कर दोगे उसको, जो भी एक्स्ट्रा है वो रिलीज़ हो जाएगा। माता को, अगर माता की बात करें तो एडजस्ट, तो माता आपकी थोड़ी, मम्मी आपकी थोड़ी एडजस्ट करेंगी आपके बिहेवियर से, आपके पिता से। आपके पिता और माता का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है जब भी अपने से 8वां चाल सूर्य चौथे स्थान पे चलता है, तो छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब अपने से 9वां चाल चलेगा तो 5वें स्थान पे चलेगा, तो 9वां चाल फिर डिस्चार्ज होता है 5वें स्थान पे। खेलते खेलते चोट लग जाने का स्थान होता है, खेलते खेलते कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाने का स्थान होता है। 9वें से 9वां चलने का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आपने इनिशिएट किया उसको छोड़ देना। अगर आप किसी बुक को पढ़ने निकले हो, पढ़ने बैठे हो, तो उस बुक को छोड़ दोगे, आप नहीं पढ़ोगे कुछ टाइम तक। अपने से 10वां चाल छठे स्थान पे चलेगा, तो 10वां चाल छठे स्थान का मतलब है, छठा स्थान आपका वर्क हैबिट्स को आप रिलीज़ कर दोगे। जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं आप सन के ट्रांजिट को 2 एस्पेक्ट से देखना है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव हो गया जो एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, पॉजिटिव हो गया जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। उस जगह पे जो चीज़ नहीं चाहिए वो रिलीज़ कर दोगे आप, जो चाहिए उसको रख लोगे आप। तो 9वें स्थान का सूर्य जब छठे स्थान पे चलेगा तो जो काम आप कर रहे हो उस काम में जो भी फालतू नेगेटिव चीज़ है उसको रिलीज़ करोगे और जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसको रख लोगे। छठा स्थान विवाद का स्थान होता है और 10वां चाल चल रहा है तो पिता से विवाद होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेगुलरली होता है। तो इसमें भी छोटा मोटा है, अगर यहीं पे 7वीं दृष्टि पड़ गई शनि की तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये। तो वो भी जब मैं दृष्टि एक्सप्लेन करूँगा तब मैं अच्छे से बताऊँगा उसको। अपने से 11वां चाल 7वें स्थान पे चलता है, तो 11वां चाल का मतलब गेन। तो पहले आप लोगों को गेन करोगे, रिलेशंस स्टैब्लिश करोगे, किसी नए आदमी को जानोगे और फिर उसको छोड़ दोगे, क्योंकि 9th। तो ये ऐसा देखा गया है जब भी सूर्य अपने से 11वां चाल 7वें स्थान पे चलता है, तो सपोज़ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आपके टीम में कोई नया प्लेयर आएगा और 1 महीने तक के लिए वो खेलेगा और फिर वो चला जाएगा। हो सकता है कोई अपने नाना फूफा चाची के यहाँ से आपके यहाँ आया वो खेलने के लिए और फिर वो चले जाए, तो इस टाइप का सिचुएशन अराइज होता है यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली लोगों का रिलीज़ ही होता है यहाँ पे, जो आए हैं वो चले जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, आपसे मिलते हैं और चले जाते हैं। सूर्य अपने से 12वां 8वें स्थान पे चलता है। 9th प्लेस सेक्स का भी प्लेस होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट का प्लेस होता है। 8th प्लेस आपकी कैपेसिटी होती है। जब भी सूर्य अपने से 12वां चलेगा 8वें स्थान पे, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट हो जाओगे, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे कि किसी काम को करने लायक शायद ना रह जाओ। तो 9th हाउस चूँकि रिलीज़ का होता है, सूर्य का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो जो आपके एफ़र्ट्स को परेशान करते हैं, एफ़र्ट्स नहीं लेने देते हैं। तो 1 महीना ये भी डिस्टर्ब करता है आपको।
सो ये थी सूर्य की ट्रांजिट इन डिफरेंट प्लेसेस. सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब.